और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्याय और कर्म के फलदाता शनिदेव 17 जनवरी 2023 को अपना ट्रांजिट यानी कि राशि परिवर्तन ये करने वाले हैं। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव की ढैया समाप्त हो रही है, लेकिन शनिदेव की पनौती आपके राशि में शुरू हो रही है या आपके ऊपर शुरू हो रही है, तो इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही 29 मार्च 2025 तक आप पे कौन से ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से बनने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो को आप पूरा इसलिए देखें क्योंकि इस वीडियो में जो आपको शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी मिलेगी वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इसलिए पूरा देखें। उससे पहले कि हम राशिफल आपको बताएं, आपको बता दें कि जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह आपके चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। उससे पहले आपको बता दें कि शनिदेव कभी भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर कोई जातक अच्छे कर्म करता है, गरीबों की मदद करता है, तो उसके जीवन में शनिदेव की ढैया और शनि की 7.5 के दौरान भी अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कोई जातक बुरे कर्म करता है तो आप समझ सकते हैं कि जब शनि की ढैया और शनि की 7.5 आती है तो उस व्यक्ति के पाप का जो घड़ा होता है वो फूटता जरूर है और व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं भी आती हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके लिए। तो तुला राशि वालों, शनिदेव 17 जनवरी 2023 को आपके चौथे भाव जो कि माता, ऑन प्रॉपर्टी, सुख साधन के भाव से निकलेंगे और आपके पंचम भाव में ये गोचर करेंगे और अपनी मूल त्रिकोण की ये राशि में रहेंगे और त्रिकोण भाव में ये गोचर करेंगे, है ना। चौथे और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में ही आएंगे, तो आपके लिए यह परिणाम बहुत अच्छे देने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो शनिदेव, अब पंचम भाव जो होता है ना वो आपके संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, पूर्व जन्म का, साथ ही आपकी बुद्धिमत्ता का होता है। शनिदेव जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। नीच की दृष्टि इनकी पड़ेगी मेष राशि में, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजित रहेंगे। इसके साथ इनकी 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर इनकी शत्रु राशि आती है। इसके साथ ही इनकी 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ने वाली है। तो अब देखिए कि सबसे पहली बात तो तुला राशि वालों, ये चौथे भाव से आपके निकल रहे हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था या माता जी से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो उन चीजों से अब आप बाहर निकलेंगे। भले ही शनि की पनौती आपके ऊपर शुरू हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य अब आपके बनने वाले हैं। काफी लंबे समय से आप भूमि परचेज करना चाह रहे थे, भूमि से संबंधित कोई भी कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, तो वहां पर अब आपको बहुत अच्छी शुभता मिलने वाली है। आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य अवश्य करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि अब आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। जो आपको बहुत ज्यादा घबराहट या बहुत जल्दी जल्दी आपको निराशा आ रही थी, बड़ा स्ट्रगल जीवन के अंदर चल रहा था, तुला राशि वालों आप मान के चले कि अब आपके जीवन में बड़े परिवर्तन भूमि, भवन, वाहन, माता को लेकर, जनता को लेकर आने वाले हैं। बाहरी लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी प्राप्त होगा। अब बात करते हैं संतान की। तुला राशि वालों, यदि आपकी संतान है तो संतान के करियर को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर जो भी चिंताएं थी, जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। संतान के आपकी तरक्की होने वाली है। संतान के करियर को लेकर आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। अब इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, वो पहले से ही नौकरी वगैरह कर रही हैं, तो संतान का भरपूर सपोर्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन संतान से आप दूर रह सकते हैं। ये स्थिति यहां पर बैठकर शनिदेव कराएंगे। साथ ही जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क में था कि आपको संतान की प्राप्ति हो, आपका विवाह 3-4 वर्ष हो गया, योग नहीं बन पा रहे थे, आपके लिए शनिदेव इन 2.5 वर्षों में संतान प्राप्ति की योग 100% बनाने वाले हैं और आपको लाभ भी प्राप्त होगा, आपको खुशखबरी प्राप्त होगी।
बात करते हैं आपके लिए शिक्षा के लिए कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि वालों, यह जो शिक्षा के लिए शनिदेव पंचम भाव में आए हैं, अब इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है कि देखिए अगर आप पहले से कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आपने 1-2 अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो अब आपके दिमाग में या आपके मन मस्तिष्क में आएगा कि आपको पुनः पढ़ाई करनी चाहिए, पुनः आप तैयारी करना शुरू करेंगे। ये स्थिति शनिदेव यहाँ पर बैठकर बनाएंगे। साथ ही जो जातक टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया या मेडिकल लाइन का फील्ड हो गया, तो यहाँ पर आपको ये अच्छे परिणाम अब देने का कार्य करेंगे। आपकी डिग्री पूर्ण हो सकती है ना, आपको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, है ना, तो इन क्षेत्रों में अब आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था या आपने पेपर दिया हुआ था, कई बार पेपर आप दे रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ रहा था, अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और मे भी हो सकता है कि अगर 23 अप्रैल 2023 से पहले कोई आपका रिजल्ट आना है तो उसमें 99% आपके लिए चांसेस बनते हैं। बात करते हैं प्रेम संबंधों के लिए। तुला राशि वालों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। कैसे बरतना है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तुला राशि वालों, शनिदेव पंचम भाव में आए हैं। अगर आप पहले से रिलेशन के अंदर हैं तो ऐसी स्थिति आपके लिए बनेगी कि उस रिलेशन के अंदर ये छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद को बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा होगा कि आप उस रिलेशन को मूव ऑन करके और दूसरी की तरफ जाएं और आपका नया रिलेशन बिल्ड हो। पहली ये कंडीशन ये बनाने का कार्य करेंगे। दूसरी स्थिति क्या करेंगे ये कि अगर आप पहले से रिलेशन में थे और आपका ब्रेकअप पिछले समय में हो गया था, या कोई ऐसी स्थिति थी कि आप जिनको बहुत पहले प्रेम करते थे लेकिन वो छूट गए थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप उनके लिए प्रयास करने वाले हैं और संभावनाएं बनती हैं कि आप फिर से फ्रेंडशिप के अंदर आएं, फिर से आप रिलेशनशिप के अंदर आएं। इस स्थिति को आपको ध्यान देना होगा तुला राशि वालों। आगे और भी हम चीजें आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको समझना है। तो यहाँ पर यह स्थिति रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, रिलेशन के अंदर है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपके लिए 2.5 वर्षों में अच्छे योग बनेंगे। प्रेम विवाह करने के 100% योग बनेंगे। तो प्रेम संबंधों में भी सफलता है। हालांकि शनिदेव एक कैसे प्लेनेट हैं, शनिदेव एक अलगाववादी प्लेनेट हैं। ऐसे में जब ये पंचम भाव में बैठेंगे, भले ही स्वराशि के बैठे, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा बहुत अनबन ये कराते रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। तुला राशि वालों, इस चीज को बड़े ध्यान से आपको समझना है। कैसे? शनिदेव नीच की राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि शनिदेव के बारे में एक बात जान लीजिए कि शनिदेव की दृष्टि अगर नीच राशि पर पड़ती है तो उतनी ज्यादा ये नीचता नहीं करते हैं, क्योंकि शनिदेव का एक स्वभाव है कि ये कमजोर व्यक्तियों को या नीचे तबके के लोगों को या उनको ये ज्यादा परेशान नहीं करते। ऐसे में इनकी तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि वैवाहिक जीवन में ये ट्रबल लेकर आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये 30 अक्टूबर 2023 तक आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर राहु देव भी बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या होगा, पति पत्नी के बीच में ये अलगाव लाने का कार्य कर सकते हैं। और मे बी अगर आपका विवाह हुए 7 से 8 साल हो गए हैं, तुला राशि वालों, यहाँ पर आपको मार्ग से भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मार्ग से मत भटकें, अन्यथा आपके मैरिटल लाइफ में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपके अष्टम भाव में, तो सप्तम भाव में। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जो भी इस भाव से रिलेटेड कर्म हैं उनको आपको अच्छे करने हैं, और अगर आपने खराब किया तो यहाँ पे आपको नेगेटिविटी मिल जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने स्वभाव को अच्छा रखना है। पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ा सा दिक्कतें भी आ रही हैं तो आपको संभल कर चलना होगा। देखिए, हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ समझा रहे हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते ना, तो इन 2.5 वर्षों में आप कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचेंगे। ये आप लिख के ले लो, है ना, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लेके जाएंगे। कब लेके जाएंगे? जब भी शुक्र नीच राशि में जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, शुक्र नीच राशि में जाएंगे और जब भी मंगल वृषभ राशि के अंदर जाएंगे। इस बात को आप नोट कर लेना। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी से आपको वैवाहिक जीवन के अंदर चलना है ना। इसके साथ में अगर हम बात करें बिजनेस के लिहाज से, तो बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है। आपके बिजनेस में ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको पार्टनरशिप आपकी टूटेगी।
पार्टनरशिप में अगर कोई काम आप शुरू करेंगे ना तो शुरुआत में अच्छा चलेगा, लेकिन आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जो भी आप काम करें स्वयं से काम करें, पार्टनरशिप में ना करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ में आप देखें कि अगर हम बात करें आपके करियर की, यहां पर बेहतरीन स्थिति बनेगी। करियर में जो अभी तक आपको ना करियर आपका रुक रुक कर चल रहा था, या बार बार आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही थी, आपको नौकरी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही थी, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कार्य कर रहे थे, उन कार्यों में आपको सफलता अच्छी नहीं मिल पा रही थी, प्रमोशन रुका हुआ था, है ना, तो वो चीजें अब आपको यहाँ पर शनिदेव देने वाले हैं। हम ये कह सकते हैं, अब देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके 11th हाउस पर, और जन्म कुंडली में 11th हाउस को भी उतना अच्छा भाव नहीं माना जाता, साथ ही सेकंड हाउस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भाव ना अर्ध त्रिकोण के भाव हैं। ऐसे में दोनों भावों पर इनकी दृष्टि पड़ना ना, ये समझ लीजिए धन की स्थिति को आपके लिए बहुत बढ़िया कर देंगे। धन लाभ आपको होगा, आर्थिक तौर पे आप आगे बढ़ने वाले होंगे, है ना, साथ ही धन संचित करने में आप सफल हो जाएंगे, डेली इनकम में आपकी वृद्धि होगी। भले ही शनिदेव की दृष्टि 11वें भाव पर नीच के इनकी शत्रु राशि पर पड़ रही हो, आपको अच्छे परिणाम देंगे। तो धन को लेकर आप चिंताएं मत कीजिएगा जो तुला राशि वाले हैं। हाँ, धन संचित करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। धन लगातार आपके पास आता रहेगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आप यदि तुला राशि वाले हैं, विदेशी भूमि से जुड़ा कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आपकी इच्छा थी कि आप विदेश जाकर वहां सेटलमेंट पाएं, ये स्थिति बहुत बढ़िया है। विदेश में जैसे इंटरनेट, मीडिया, कला के माध्यम से आजकल बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उन चीजों में आप कोई भी प्रयास करेंगे या उधर आपका रुझान जरूर जाएगा विदेशी भूमि से पैसा कमाने का। अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु अच्छी कंडीशन के अंदर है तो आपको विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आपको वीजा वगैरह नहीं मिल पा रहा था, वो स्थिति अब आपके लिए बहुत अच्छी बन जाएगी। तो ये स्थिति विदेशी भूमि के लिए अच्छी खासी बनती हुई नजर आने वाली है। साथ ही हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो उन चीजों से भी आप बाहर निकलेंगे। अब बात करें यदि हम स्वास्थ्य की, देखिए अगर स्वास्थ्य की बात करें ना तो यहाँ पे अब आपको स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं नहीं करनी है। हालांकि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है, अनिद्रा की समस्या ये दे सकते हैं, या दिमाग में बहुत सारे विचार ये ला सकते हैं, विचार बहुत सारे चलते रहेंगे। और जिन तुला राशि वालों को पेट अथवा लीवर की समस्या है उनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वहां पे आपको सावधानी बरतनी होगी। सरकारी क्षेत्र के अंदर नई जॉब के योग बनेंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये स्थितियां काफी अच्छी यहां पर बनती हुई नजर आने वाली हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार की स्थितियां जो बेस्ट आपके जीवन में लेकर ये आने वाले हैं। बड़ी डिग्री प्राप्ति, साथ ही हमने आपको बताया टेक्निकल क्षेत्र में सफलता, प्रेम संबंधों में सफलता, पुराने मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, एग्जाम कॉम्पिटिटिव क्लियर हो जाएगा, बुद्धि से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्रिएटिव फील्ड के अंदर बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, है ना, विदेशी भूमि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं तो बहुत बढ़िया है, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा, ये स्थितियां बेहतर रहेंगी। ध्यान कहां पर रखना होगा तुला राशि वालों, ध्यान रखना है आपको वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। और यदि आपकी उम्र 30 साल से लेके और 40 साल के मध्य में आप चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिप्रेशन जैसी समस्या भी ये दे सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरी स्थिति आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा अष्टम भाव से रिलेटेड चीजों पे ध्यान देना है। विशेष तौर पर आपके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मौसी हो गई, बुआ हो गई, बहन हो गई, उनके जीवन में थोड़ा सा ट्रबल यहाँ पर ये देने का कार्य करेंगे, या पारिवारिक जीवन को ये समस्या में डाल सकते हैं। आपका पैसा परिवार के लोगों पर खर्च करा सकते हैं, दवाओं पर, तो इन स्थितियों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं उपाय क्या करना है। देखिए तुला राशि वालों, अब आपको उपाय ये करना है कि सीधे आपको भगवान शिव की शरण में जाना है, आप उनकी आराधना करना शुरू करें। शनिदेव पंचम भाव में, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दूसरी स्थिति जो आपको ध्यान देना है कि गरीब व्यक्तियों को अब आपको नहीं सताना है, किसी भी व्यक्ति के जो हक का पैसा है उसको आपको नहीं मारना है, इन चीजों का ध्यान रखें। जो अगर आपको ईश्वर ने बहुत सारी ताकत दी है, पैसा रुतबा दिया है, आपके अंडर में कर्मचारी काम करते हैं, उनको हमेशा खुश रखें आप। इसके साथ अपने माता जी के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, तो आपके शनि अच्छे रिजल्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही अपने पार्टनर के साथ में आप धोखेबाजी, फरेबबाजी ना करें, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। तो दी गई जानकारी